तो सुमन अभी हम कहाँ आ गए हैं? ये गांव आ गए हैं। किसके गांव? ये मेरा गांव है, पहले वाला मायके वाला गांव। अच्छा अच्छा बचपन की यादें हैं हमारे यहाँ। अच्छा। मेरी। ठीक ठीक। तो ये इस मकान में रहते थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ हूँ अपने रोज़ के रूट में देवीधार में, और वहाँ डिग्री कॉलेज से अभी इस वाले रूट से आया मैं पैदल। मज़ा आ जाता सुबह सुबह ये सीन देख के, ये वातावरण देख के। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है। अभी यहाँ मैं एक्सरसाइज वगैरह करके और लंबा 4 किलोमीटर का रूट तय करके घर पहुँचूँगा, और उसके बाद एक स्पेशल जगह आज जाना है निमंत्रण में। तो चलिए मैं अपना रोज़ का रूटीन फॉलो करता हूँ। ये देखो भाई, मकड़ी के जालों में ओस पड़ी है तो कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल है। मौसम आज अच्छा है भाई, लेकिन थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है सुबह सुबह। अभी थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा। भाई जंगल में कई प्रकार के फूल और छोटे छोटे फल मिलते हैं, लेकिन सभी को खाना या पकड़ना अच्छा नहीं है, बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये गुलाबी गुलाबी कुछ फल दिख रहे हैं, लेकिन इनको खाया नहीं जाता है। ये अच्छे नहीं होते हैं। दिख रहे हैं ये बड़े सुंदर, लेकिन डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे ये फूल लगे हुए हैं यहाँ छोटे छोटे। ऐसे यहाँ पर ये पिचर प्लांट जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, कीट भक्षी पौधे जैसे हैं। जंगलों में छोटे छोटे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। जो मैंने अभी दिखाया वो भी वैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है। उसके अंदर अगर कोई कीड़ा इंसेक्ट गया तो उसे वो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। भाई सुबह सुबह देखो, यहाँ पर लंगूरों का अटैक हो रखा है। कम से कम 15-20 लंगूर यहाँ पर बैठे हुए हैं और तोड़ रहे हैं डालियों को, खा रहे हैं कुछ पत्तियाँ वगैरह। ये देखो, हमें देखते ही भाग जा रहे हैं। देखो भाई, इतना बड़ा लंगूर। ओ, यहाँ पे भी हैं देखो 8-10 हनुमान जी जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल तगड़े तगड़े। वो उधर पेड़ों में भी हैं भाई, कम से कम 50-60 लंगूर हैं भाई अभी यहाँ पे। हम लंगूरों से घिरे हुए हैं बिल्कुल। लंगूर शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़ा डरपोक होते हैं, भागते हैं शाई टाइप में, लेकिन अटैकिंग पोजीशन पे आते हैं तो बड़ा हमला करते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, मत करो इतनी मस्ती, ज़िंदगी नहीं है सस्ती। तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सस्ती समझते हैं और नशा करते हैं, या बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, और भी कई सारे काम करते हैं जो ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये देखो भाई, शिकारी कुत्ते लगे हुए हैं, आवारा कुत्ते, और ये किसी पे भी हमला करते हैं सुबह सुबह। ये कुत्ते की तो पूंछ ही काट रखी है पूरी। भाई इस रूट में कई बार ऐसा हो चुका है कि गाय भैंसों पर अटैक किया गया, या बच्चों पे छोटे। आज कौन जाना हो महाराज? आज ससुराल जाओ ना। जा जा, मामा थले जाया। हो देख लियो। पहली मामा था जाया, फिर जाया सहरास। पहली मामा था पूर्णिमा। हम मिलते हुए जून मोमटे। चल ठीक छो। तो अभी हम जा रहे हैं सुमन के गांव में। वहाँ श्राद्ध है आज, तो श्राद्ध का भात खा के आते हैं और मिल के भी आते हैं सभी से। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं रास्ते में, गुमदेश क्षेत्र में हमने जाना है अभी, और वहाँ जो है निमंत्रण को अटेंड करना है। और एक ब्रेक यहाँ पर लिया हुआ हमने, थोड़ा प्रणव थक गया था। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन कितना सुंदर है मेरे चारों तरफ। अभी पुल्ला से लगभग 2 किलोमीटर पीछे अभी हम हैं, और चलते हैं सीधा अब सुमन के गांव में। चले सुमन? चले चले बाबू। मैं बाइक में थक गया था। अच्छा चलें फिर। चलो, हमने मामा के गांव में जा रहे हैं, छोटे थे अब। चलो फिर। तो अभी लंच चल रहा हमारा, चावल, रायता, सब्जी, दाल, सलाद। तो गांव में संतरे होने लग गए हैं भाई, देखो सीज़न आने वाला है संतरे का।
एक पेड़ वहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, नीचे भी हैं, केले हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं इस प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स होने शुरू हो जाते हैं गांव में। संतरा, माल्टा और भी नींबू, ये सब चीज़ें जाड़ों में ही होनी शुरू होती हैं और आजकल ये पेड़ों में लगने लग गए हैं। कितना सुंदर लोकेशन है ना सामने। हाँ बहुत सुंदर। जब अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ना यहाँ सामने पूरे पहाड़ दिखते हैं बर्फ से ढके हुए, हिमालय सुंदर दिखता है हिमालय। अच्छा, जब सूरज आता है वहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी तो बादल लगे हुए हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, धुंध भी है थोड़ी। हाँ थोड़ा धुंध भी है। वो जो रोड है सामने दिख रही है वो नेपाल है ना। हाँ नेपाल। तो उधर है नेपाल, इधर है इंडिया और बीच में बहती है शारदा नदी, काली नदी। कभी काली नदी आपको दिखाऊंगा मैं, कैसे सरयू और काली मिलके ये आगे शारदा बनती है, ये दिखाऊंगा आपको। ये सुखाए हैं राई, ये रायता बनाने के काम आता है भाई। इसको पीस के इसका पेस्ट बना के रायता में मिलाते हैं, खीरा और दही में, तो बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। ये मिर्च सुखाई है यहाँ पे। और ये हैं भट्ट, तो इनको उबाल कर खाया जाता है और दालों में भी डाला जाता है। भट्ट है ये भट्ट, देखो ये सूखने के लिए रखे हुए हैं, इतने सारे भट्ट हुए हैं देखो। ये सुखाए हैं भाई तिल। तिल हवन यज्ञ में जो तिल प्रयोग किए जाते हैं ना, वो इस प्रकार के पौधों में बनते हैं और इसमें जो बीज होते हैं ये अंदर, ये तिल के रूप में यूज़ होते हैं। तिल का ताड़ बनाना कहते हैं ना जैसे, ये वो तिल। ये सुखाया है मडुआ, इसकी आटा बनाया जाता है और आटे की रोटी बनाई जाती है मडवे की। तो सुमन अभी हम कहाँ आ गए हैं? ये गांव आ गए हैं। किसके गांव? ये हमारा गांव, मेरा गांव है पहले वाला, मायके वाला गांव। अच्छा अच्छा, बचपन की यादें हैं हमारे यहाँ। अच्छा ठीक ठीक। वैसे तो पहले हम बचपन में ही चले गए थे घर पढ़ने के लिए, पापा पहले ही ले गए हमें पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं घर और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए अर्जुन के ब्लॉग्स, फिर मिलते हैं।